एक डरपोक भीड़ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दक्षिण सीमा के महाराज को सलाम कर रही थी। सिर्फ वर्मा परिवार का गूंगा बेटा आरव ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। सबको लगा अब तो इसकी मौत पक्की है, पर अगले ही पल वो अकड़ के साथ महाराज की ओर बढ़ गया। महाराज ने उसकी चाल और नजर देखी जो किसी रणवीर सेनापति जैसी थी और तुरंत पीछे हटने लगे। असल में आरव कोई साधारण इंसान नहीं था, उसके भीतर 1000 साल पुराना तांत्रिक साधु का आत्मा बसा था जो लोगों के डर और चौंकने से अपनी शक्ति बढ़ाता था। किसी हादसे में वो साधु पुनर्जन्म लेकर आरव के रूप में वर्मा परिवार में आ गया। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसे मौन साधना करनी थी। 10 साल तक एक शब्द भी नहीं बोलना, पर दादाजी ने उसे जन्म के बाद ही गूंगा समझकर माँ के साथ गांव भेज दिया। 10 साल बाद आरव वापस लौटा, पर चाचा, ताऊ और कजिन सब उसे मिट्टी गांव वाला कहकर ताना मारने लगे। दादाजी ने भी बनावटी मुस्कान के साथ अपनापन जताया, पर जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, आरव हट गया और इशारों में कह दिया, इन सालों में आपने मुझे एक पालतू कुत्ते की तरह रखा। दादा को इशारे समझ नहीं आए, पर कजिन हंसते हुए बोला, वाह, खुद की औकात पता है। आरव ने आगे इशारे से समझाया कि वो यहाँ वापस जुड़ने नहीं आया, बल्कि अपनी माँ का न्याय लेने आया है। सबको उसकी कब्र पर ले जाकर माफी मंगवाएगा। असल में जिस रात माँ को घर से निकाला गया वो एक्सीडेंट में चल बसी, पर दादा को असल बात समझ ही नहीं आई। घर की एक महिला रिश्तेदार ने झूठ बोल दिया कि आरव थक गया है, बस आराम करना चाहता है। दरअसल दादा ने उसे लौटने के लिए बुलाया था ताकि वो दक्षिण सीमा महाराज के जन्मोत्सव में शामिल हो सके। उन्हें पता था वहाँ बड़े बड़े खानदानों के बीच साहित्यिक मुकाबला होगा और आरव ही था जिसके पास सबसे कम डिग्री और ज्ञान था। एक ट्यूटर बुलाने की तैयारी हो रही थी, पर आरव जो हजारों साल जी चुका था सीधा मेज पर गया, कलम उठाई और एक शेर लिखकर चला गया। मोती अगर कीचड़ में भी गिरे नजर वाले ही पहचानते हैं, अन्यथा अंधे उसे पत्थर समझ हंसते हैं। दादा ने तुरंत पहचान लिया, ये तो वही पंक्तियां थीं जिन्हें उसकी माँ ने बचपन में जान देकर भी उसके लिए लिखवाया था। अब उन्हें शक हुआ कि शायद आरव ही किरण पुत्र जैसा दुर्लभ वरदान है। शाम को आरव मौन साधना में लीन था और उसकी ऊर्जा पूरे इलाके के साधकों को महसूस हो रही थी। कुछ साधु पास आना चाहते थे, पर उसकी क्षमता के सामने वो तुच्छ थे। जन्मोत्सव के दिन पिता ने रास्ते में कहा, आज बड़ा साहित्यिक मुकाबला है, गलत कदम उठाया तो सिर कट सकता है, तू बस अपने कजिन के पीछे पीछे रहना। पर तभी 10 साल का मौन तोड़ते हुए आरव बोला, मैं आरव वर्मा कभी किसी से कम नहीं। पिता दंग रह गए, तू बोल सकता है? पर आरव ने बिना जवाब दिए महल की ओर कदम बढ़ा दिया। महाराज के दरबार में पहुंचे तो सब हैरान थे। आरव के आत्मविश्वास और आभा को देख लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये लड़का तो सच में किसी प्राचीन वीर जैसा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक आवर सब्सक्राइब कर देना।